नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक की कुश्ती में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले अयोग्य किए जाने पर देश में हर ओर निराशा है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने IOC मामले पर सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने ऊंचे स्तर पर ऐसी गलतियां हो रही है। कोच और फिजियोथेरेपिस्ट क्या वहां पर छुट्टी मनाने गए थे? पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेंडकर बोली, सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली, ऑर्डर कॉपी भी नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में UPSC ने कहा 2 दिन में भेज देंगे। देश का मानसून ट्रेकर यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, घरों में 5 फीट भरा पानी। 10 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। शहाबुद्दीन और मुख्तार का शूटर एनकाउंटर में ढेर। 1 लाख के इनामी पंकज यादव के सिर, पैर और कमर में लगी STF की गोली। बांग्लादेश में जनता की अदालत का हुआ फैसला। उद्धव बोले, मोदी साहब को वहां जाना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट की फटकार। जज बोले, लाल किला, ताजमहल, पूरा भारत वक्फ बोर्ड को दे दो। हाईकोर्ट का ED से सवाल, कहा केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत को दी चुनौती, कहा ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हमारे माँ बाबा जिंदा है या मर गए पता नहीं। BHU और AMU में बांग्लादेश के 271 छात्र बोले, देश लौटाना था मगर वहां हिंसा भड़क गई। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 से हुई बाहर। वजन उनकी कैटेगरी 50 kg से 100 ग्राम ज्यादा। फैसला सुनकर विनेश की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस बोली, भीभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे। चार्जशीट में कहा, मारपीट के बाद केजरीवाल CM हाउस में भीभव के साथ ही थे। बांग्लादेश में एक्टर की पीट कर हत्या। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, घरों में 5 फीट तक भरा पानी। ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी भारत। हेमंत कैबिनेट की आज होगी बैठक। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की बढ़ेगी सम्मान राशि। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना को मिल सकती है स्वीकृति। राहुल गांधी बोले, चैंपियंस मैदान से जवाब देते हैं। ओलंपिक में विनेश को जीत पर बधाई दी। जयराम रमेश ने पूछा, क्या नॉन बायोलॉजिकल PM कॉल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आलोचना का मामला। हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज। भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह। SC की शक्ति पर उठाता सवाल। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर मचा बाल आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दलील में कहा, 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को होगा चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने की घोषणा, 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे पर MP की मीटिंग। आज CM चेहरे पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने कहा था गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही। पेरिस ओलंपिक में अंतिम पगाल की बुरी हार। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 10-0 से मिली शिकस्त। विनेश के बाहर होने के बाद थी बड़ी आस। अस्पताल के मालिक पर मानव तस्करी की FIR। 2 अडॉप्ट बच्चों के गायब होने का मामला। दमोह पुलिस अरेस्ट करने घर में घुसी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे प्राइवेट अस्पताल के मालिक। दमोह पुलिस अरेस्ट करने घर में घुसी। बेटी बोली, यहाँ माहौल खराब, अमेरिका जाएंगे। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार को नहीं मिली राहत। SC ने ED को जवाब दाखिल करने का दिया समय। राज्यसभा उपचुनाव की हुई घोषणा। 14 अगस्त से होगा नॉमिनेशन। बिहार में दोनों सीटों पर NDA का कब्जा तय। मीसा की जगह उपेंद्र दूसरे पर फंसा है पेंच। लोक सेवा आयोग घोटाले मामले में पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी के घर CBI रेड। बिलासपुर में कांग्रेस नेता और धमतरी में टामन सोनवानी से की पूछताछ। सुबह 6 बजे से कार्यवाही जारी। बांग्लादेश की घटना पर CM योगी हुए मुखर। अयोध्या में योगी बोले, हिंदुओं को निराशा बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कहा, ऐसा क्यों, हम इतिहास नहीं ढूंढ रहे। केरल सरकार वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं में बचने वालों और उनके परिजनों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दे रही काउंसलिंग। मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट तैनात। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। गोल्ड ₹276 गिरकर ₹68,906 पर आया। चांदी ₹79,145 प्रति किलो बिक रही। बांग्लादेश संकट से देश की कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेंगे बड़े ऑर्डर। विदेश खरीदारों से हर महीने 3500 करोड़ के मिल सकते हैं ऑर्डर। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष ने दिया इस्तीफा। ऑनलाइन सर्च में गूगल की मोनोपोली अवैध।
बांग्लादेश संस्थापक की बेटी कैसे बनी तानाशाह, जिस खालिदा के साथ मार्शल लॉ हटवाया उसे ही कैद किया, जाने शेख हसीना की कहानी। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर लौटी भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने गले लगाकर चूमा माथा, कोच के साथ खुली गाड़ी में निकली। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम पेरिस ओलंपिक से बाहर, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी 3-1 से हराया, रेसलर अंतिम पगल राउंड ऑफ 16 में हारी। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का आईपीओ पहले दिन में 2.48 गुना बढ़ा, ब्रेन बीच सॉल्यूशन का भी इश्यू 0.11 गुना सब्सक्राइब हुआ, आज मीटिंग का भी दूसरा दिन। करौली में एम्स सैनिक स्कूल खोलने की जरूरत, पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी ने पीएम मोदी को बांधा रक्षा सूत्र, ब्रज सर्किट और डेवलपमेंट पर की चर्चा। लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, कैबिनेट ने ई कैबिनेट को दी मंजूरी, बजट व्यवस्था के सुधार के लिए पीएमयू का किया गठन। बांग्लादेश में फंसा छत्तीसगढ़ का परिवार, बोला फ्लाइट बंद हो वापस कैसे लौटे, कहा प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं, अब जान बचाने की चिंता। बेंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव, स्पेस टेक्नोलॉजी आईटी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म के देंगे जानकारी। जीका वायरस के जून से अब तक के पुणे शहर में संक्रमण के 66 मामले आए सामने, 4 की हुई मौतें, 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। पूरा देश आपके साथ है, पूर्ण विश्वास है, पहले अधिक मजबूत, सीएम योगी ने इस कठिन समय में की विनेश फोगाट की हौसला अफजाई। सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद, निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही, ओएनजीसी का शेयर 7.45% चढ़ा। विनेश फोगाट मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में जताया विरोध, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा पीएम मोदी ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा। जी हां, संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का मामले खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था, उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया, भारतीय ओलंपिक संघ आईओएफ की अध्यक्ष पीटी उषा अभी पेरिस में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। देश का मानसून ट्रेकर यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर, राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, घरों में 5 फीट भरा पानी, 10 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर, मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया, पीलीभीत में सड़क बह गई। बिहार में भी तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंडक, बागमती और कोसी नदी उफान पर है। उधर राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 10 इंच, पोखरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। उधर पाली में बाढ़ के चलते शहर की 52 से ज्यादा कॉलोनियां पानी में डूब गई, यहाँ 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 27 जून से 6 अगस्त के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में 93 लोगों की मौत हो चुकी और राज्य को 748 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आईएमडी ने आज 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई, इनमें हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है।